नमस्कार साथियों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपको देखनी ज़रूरी है, क्योंकि जो तानाशाही फैसला जो तानाशाही प्रपोज़ल, एक प्रस्ताव जो सीडीएस विपिन रावत ने भारतीय सरकार को प्रस्तावित किया है। सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनकी रिटायरमेंट एज को लेके और उनकी पेंशन के ऊपर जो स्लैब बनाए हैं उसको लेके जो फैसला है उसके ऊपर बहुत न्यूज़ मतलब तगड़ी वाली न्यूज़ आई है अभी। और ये जो फैसला है वो चांसेस ये हैं कि 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। ये सोर्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ चैनल जो हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और काफ़ी जो है न्यूज़पेपर जो हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जिस वीडियो में हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो फैसला है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक जब तक ना नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो लाइव हलचल जो न्यूज़पेपर है वहाँ से आई है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के विभाग डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। डीएमए की इस योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल से सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र को 1 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी से बताया कि आयु विस्तार के प्रस्ताव पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को अन्य असैनिक नागरिकों की तुलना में 1 से 3 साल की अतिरिक्त सेवा मिलेगी और वे 60 साल तक सेवा दे सकेंगे। ऐसे में इस प्रस्ताव को अगले साल के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने से लागू किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अधिकारी पुनः रोजगार योजना के तहत 58 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते थे और सेवा लिख करते थे, लेकिन उम्र विस्तार की योजना लागू होने के बाद रक्षा बल उन अधिकारियों के लिए भी पुनः रोजगार की योजना को बंद कर देंगे जो नियमित सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं और कुछ वर्षों के लिए फिर से एक कम रैंक के अधिकारी का वेतन प्राप्त करते हैं। अगला जो न्यूज़पेपर है वो है अमर उजाला। अमर उजाला ने क्या लिखा है उस पर भी बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के विभाग डीएमए ने भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। डीएमए की इस योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल से सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र को 1 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई से बताया, आयु विस्तार के प्रस्ताव पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को अन्य असैनिक नागरिकों की तुलना में 1 से 3 साल की अतिरिक्त सेवा मिलेगी और वे 60 साल तक सेवा दे सकेंगे। ऐसे में इस प्रस्ताव को अगले साल के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने से लागू किया जा सकता है। तो वही सेम चीज़ अमर उजाला ने लिखी है। अब जो अगला न्यूज़पेपर है वो क्या लिखता है दोस्तों, रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल विपिन रावत के अधीन सैन्य मामलों का विभाग अगले साल अप्रैल तक सैन्य अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को लागू करने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्ति की उम्र में विस्तार के प्रस्ताव पर बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इसे सभी अधिकारियों को 1 से 3 साल अतिरिक्त सेवा मिलेगी और वो 60 साल की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो सारे न्यूज़पेपर हैं वो सेम चीज़ बता रहे हैं। ये पेपर आगे क्या लिख रहा है, सरकारी सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्ति की उम्र में विस्तार के प्रस्ताव पर बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को 1 से 3 साल अतिरिक्त सेवा मिलेगी और वो 60 साल की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। गौरतलब है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत द्वारा शुरू किए गए नए सुधारों के हिस्से के रूप में तकनीकी शाखाओं से अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जाएगी। सुधारों के पहले भाग के रूप में कर्नल रैंक की सेवानिवृत्ति की मौजूदा उम्र 54 से बढ़ाकर 57 तक बढ़ाने की योजना है। इसमें वायुसेना और नौसेना के समकक्ष सेना अधिकारी शामिल होंगे। वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों के मौजूदा सेवानिवृत्ति उम्र को 56 से 58 करने का प्रस्ताव है, जबकि प्रमुख जनरल्स की मौजूदा सेवानिवृत्ति उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि का प्रस्ताव है। लेकिन लेफ्टिनेंट
जनरल की सेवानिवृत्ति कम उम्र को नहीं छुआ गया है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति पूर्ववर्त 60 वर्ष रहेगी। लॉजिस्टिक, टेक्निकल, मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष करने की योजना है। इसमें भारतीय सेना की EMI, ASC और AOC शाखाएं शामिल होंगी। तो आपने देखा कि जो समाचार पत्र हैं उन्होंने क्या लिखा है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक जो न्यूज़ चैनल है, काफ़ी बड़ा जो न्यूज़ चैनल है इंडिया का, आज तक या फिर इंडिया टुडे जिसकी हम बात करें, तो वो इसके बारे में क्या दिखा रहा है, क्या उन्होंने बताया। चलिए वीडियो देखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और अंत में इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं पहले। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को 2021 में लागू करने की तैयारी कर ली है। सरकार के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों और सेना, नौसेना के साथ उनके समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति का आयु क्रमशः 3, 2 और 1 साल तक बढ़ाई जाएगी। सूत्र के मुताबिक यह फैसला CDS जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व वाले प्रमुख विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 को लागू किया जा सकेगा। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसे अब लागू करने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो तानाशाही फैसला है मिस्टर विपिन रावत का, वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा ही शायद बाकी है, क्योंकि ये डिसाइड ऑलमोस्ट हो चुका है कि ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि आवाज़ उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनाई जाएगी। अब इस न्यूज़ के ऊपर जो है काफ़ी सारे हमारे जो पूर्व जनरल, पूर्व जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, फौजी हैं, उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया दी हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व सैनिकों को गवारा नहीं पेंशन कटौती का प्रस्ताव। अब इसमें किसने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सैन्य अफसरों व जवानों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन में कटौती का प्रस्ताव उनके साथ बड़ा अन्याय है तथा इसे हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इस अन्याय के खिलाफ मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है। अगर केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर करती है तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है। अब हम बात करते हैं कि आगे किस किस ने क्या क्या लिखा है। तो ये ऑनरी कैप्टन बन्ना सिंह, परमवीर चक्र विजेता, इन्होंने क्या लिखा है। सीमा पर बढ़ते तनाव के चलते सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही सैनिक का एकमात्र सहारा होता है। सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उनका मनोबल प्रभावित हो। उसके बाद पूर्व सूबेदार अंबाला अतर सिंह मुल्तानी ने क्या लिखा है। पेंशन में कटौती का प्रस्ताव बेहद चौंकाने वाला है। सरकार इसे कतई नहीं माने। यदि ऐसा हुआ तो नौजवान फौज में भर्ती होने से कतराएंगे, सेना का मनोबल गिरेगा। ऑनररी कैप्टन कुंदन लाल शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है कि देश की सुरक्षा हो या आतंकवाद का मुद्दा, सेना के जवान हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन ही एकमात्र साधन है। अगर सरकार इसमें कटौती करेगी तो पूर्व सैनिक कड़ा विरोध दर्ज करवाएगा। जसवीर सिंह पूर्व सैनिक हैं पानीपत हरियाणा के, उन्होंने क्या लिखा है। पेंशन घटाने का प्रस्ताव फौजियों के हित में नहीं है। इससे फौजियों के मन को ठेस पहुंची है। ऐसे प्रस्तावों से फौज की तरफ युवाओं का रुझान कम होगा। आगे हम बात करें कि BK चिब्बड़ पूर्व राज्यपाल जो हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड, उन्होंने लिखा है कि सैन्य जवानों की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव का मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। एक सैनिक अपना जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता व सीमाओं की रक्षा में लगा देता है। पेंशन घटाने से सेवानिवृत्ति के बाद उसे वर्तमान दौर में परिवार पालना कठिन हो जाएगा। अब तो बैंकों द्वारा ब्याज दर में कटौती के चलते ब्याज की राशि से भी गुजारा नहीं चलता है। देश के जवानों के साथ ऐसे अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा।
उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं सिंह जामवाल, कश्मीर सिंह जामवाल, उन्होंने क्या लिखा है, सैन्य बलों की पेंशन कटौती का प्रस्ताव कानूनन सही नहीं है। ये प्रस्ताव न केवल बेतुका बल्कि नियमों के भी खिलाफ है। एक फौजी रिटायर होने के बाद पेंशन के सहारे जीता है, उसे भी कम कर दोगे तो मनोबल गिरना स्वाभाविक है। इस प्रस्ताव को सरकार तुरंत खारिज करे। कर्नल साहब चेतराम चौहान, इन्होंने क्या लिखा है, ऐसे प्रस्ताव से सेना के अधिकारियों का मनोबल गिरेगा और कोई भी लायक व्यक्ति सेना में नहीं जाना चाहेगा। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैप्टन रिटायर्ड इंद्र सिंह, इन्होंने लिखा है कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो यह अच्छी बात नहीं है। सरकार दूसरे तरीके से अपने सिस्टम में बदलाव करे। सेवा मुक्त सैनिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड कर्नल जसवंत सिंह चंदेल बिलासपुर से, इन्होंने लिखा है, सरकारें बदलने पर नीतियां व कार्यशैलियाँ बदलती हैं, लेकिन सेना की परंपराएं कभी नहीं बदलती। 1971 की विजय के बाद तत्कालीन सरकार ने सैनिकों की पेंशन कम कर दी थी, लेकिन सेना ने चुपचाप फैसला माना था। पूर्व सैनिकों ने समय समय पर पेंशन का मुद्दा उठाया, लेकिन किसी सरकार ने गौर नहीं किया। हालांकि मोदी सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की, मगर वह पेंशन नहीं दी जिसका वायदा किया गया। अब सरकार पता नहीं क्यों सेना को इस तरह से सुइयां चुभाना चाहती है। मेजर रिटायर्ड जो हैं विजय सिंह मनकोटिया, उन्होंने लिखा कि इस प्रस्ताव से उच्च स्तर के अफसरों से लेकर निचले स्तर के पूर्व सैनिकों में भारी रोष है। इसका सैन्य बलों में हर तरह स्तर पर नुकसान होगा। ऐसे प्रस्ताव के भविष्य में गंभीर परिणाम होंगे। सरकार इस प्रस्ताव को किसी भी सूरत में अमली जामा न पहनाए, अन्यथा देश भर में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो सेम चीज़ें निकल के आ रही हैं, कोई भी इससे खुश नहीं है। तो हम भी यही चाहेंगे कि सरकार जो है अपना फैसला वापस ले ले और इसको रिवोक कर ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है, सैनिकों के हित में तो कतई नहीं है। तो इस पे आप अपनी राय ज़रूर दें कि आप क्या सोचते हैं और आप किस टाइप से क्या चाहते हैं कि क्या सरकार में होना चाहिए, क्या क्या संशोधन होने चाहिए और पेंशन किस टाइप से होनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, जय हिंद, भारत माता की जय।